हमारे दादा को प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, यहाँ पे उपस्थित हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं एक अनुरोध, हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ कि आदरणीय जितने हमारे बुजुर्ग बंधु बैठे हैं कृपया आगे आ जाएं, तो ये खाली जगह जो भर जाएगी तो मुझे काप पाठ करने का आनंद कुछ और होगा, आपको सुनने का आनंद कुछ होगा। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप लोग इधर आ जाइए। आदरणीय आप लोग इधर आके बैठ जाइए। एक दोहे का आशीर्वाद करता हूँ कि जब से हृदय में बसे नंद यशोदा लाल, तब से अपना हो गया बैरागी सा हल। बाबा बाबा बाबा। एक साहब, हमारे देश की व्यवस्था देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाया जाता है, पैरों तले कुचला जाता है, उसे गद्दार लोग आज यहाँ पे हमारे देश में कितने लोग होते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाने का प्रयास करते हैं। वंदे मातरम बोलने से घबराते हैं, तब मैं 4 लाइनें कहता हूँ। जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तब मेरा जवाब सुनिए। मैंने कहा कि मनमौजियों का मैं सरदार नहीं हूँ, देश पर संकट पड़े लाचार नहीं हूँ। मुझे चाहो तो दुनिया से मिटा देना तुम भी, वंदे मातरम न बोलूं मैं, ऐसा गद्दार नहीं हूँ। बढ़िया, मातरम न बोलूं। बंदे बंदे बंदे। हमें आदरणीय डॉक्टर सुनील पाटिल निर्मला जी बहुत अच्छे कवि हैं। मैं उन्हें और सुनना चाहता था, अगर मंच में थोड़ा समय होता तो मैं और सुनता बैठ को। बहुत अच्छी रचनाएं हैं साहब। एक छंद रखता हूँ, मनहरण राक्षी रखने का प्रयास करता हूँ। जब हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लोग जलाने का प्रयास करते हैं, पैरों तले कुचलने का प्रयास करते हैं, तब मैंने जवाब दिया जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाने का प्रयास करते हैं, पैरों तले कुचलने का प्रयास करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए। एक छंद के माध्यम से आपका समर्थन मांगता हूं। मैं चाहता हूं अगर ये बात सही करूं तो आप सबके हाथ खुल जाने चाहिए, आप सबका सहयोग मिलना चाहिए। मैं छंद पढ़ने का प्रयास करता हूं, आपका आशीर्वाद पाने का प्रयास करता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। मैंने कहा जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाने का प्रयास करते हैं, पैरों तले रोधने का प्रयास करते हैं, तब मैंने कहा कि एक बात प्यार की जो मानते नहीं जनाब, एक बात प्यार की जो मानते नहीं जनाब, उन्हें भाषा परिभाषा युद्ध की बताइए और वंदे मातरम गीत गाएंगे 1000 बार। देश के लिए कभी तो प्राण भी लुटाइए और देशद्रोही पे सवाल करिए 1000 बार। उनकी जुबान पे लगाम तो लगाइए और ध्वज को जलाने की जो बात करते हैं रोज, हाथ काट काली माँ पे उनके चढ़ाइए। बंदे बंदे। ध्वज को जलाने की जो बात करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आदिवान हमारे भैया आपसे अनुरोध है, मेरा तो बांसुरा बज रहा है, कृपया इसका यूको कम कर दें क्योंकि मेरी हालत खराब हो रही है, खींच रहा है। और भी कम कर दें यार, पूरा हालत खराब हो रही है इससे। एक छंद रखता हूं साहब, हमें राम मंच है, हमारे राम मंदिर के उपलक्ष्य में रखा हुआ छंद है। एक छंद आपको पढ़ने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल नया छंद है, इस मंच से पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। अगर इस मंच में आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं वचन देता हूं इस छंद को हर जगह पढ़ूंगा, आप सबका सहयोग चाहूंगा। लेकिन हमारे बुजुर्ग दादा बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आशीर्वाद पाने का प्रयास करता हूं इस छंद के माध्यम से। मैंने कहने का प्रयास किया कि हिंद पे सवाल करें ऐसे जाहिलों को, जरा विश्व गुरु हिंदुओं का काम बोल दीजिए। हाँ। और सूरज के समान है चमक मेरे हिंद की, विश्व में कहीं भी हिंद नाम बोल दीजिए। बढ़िया है। राणा शिवाजी जैसा वीरता का है प्रतीक, राणा शिवाजी जैसा वीरता का है प्रतीक, प्रेम का प्रतीक राधा धाम बोल दीजिए। क्या बात है। और जागना तो पड़ेगा इन सारे देशवासियों को, सीना चीरे एक बार राम बोल दीजिए। राघवन सरकार की। जागना तो पड़ेगा भी सारे देशवासियों को, सीना चीरे एक बार राम। साहब एक छंद रखता हूं साहब, हमारी राजनीति में नई सरकारें आई, नई सरकारों ने कहा कि अरे कि मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं किया। तब मैंने जवाब दिया, जो हमारे नेता झूठ बोलते हैं, तब मैंने कहा कि एक छंद के माध्यम से कहने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा कि राजनीति के पुजारी मदिरा का पान कर, राजनीति के पुजारी मदिरा का पान कर, जाने तब कहां झूठ मूठ बोलने लगे और परिधान भारतीय हो रहे शर्मसार।
परिधान भारतीय हो रहे शर्मसार, परधनी छोड़ छाड़ पैंट पहनने लगे। नेताओं के संग संग गुंडे और मवाली चले, नेताओं के संग संग गुंडे और मवाली चले, शांति प्रिय जनता की राह रोकने लगे। और एक शब्द आएगा स्वान, स्वान माने होता कुत्ता। समझ जाइएगा मैं कहने चाह रहा हूं नेता क्या होता है, कि शांति प्रिय जनता की राह रोकने लगे। अब भाषणों ने कर दिया देश में यूं बंटा ढार, ऐसा लगा नेता नहीं स्वान भौंकने। है बाबा, बढ़िया है, बढ़िया। एक छंद और पढ़ने का प्रयास करता हूं, समय कम है, मुझे समय की गरिमा का मान रखना है। और मैं एक छंद पढ़ने का प्रयास करता हूं। साहब, एक ओवैसी जी थे हैदराबाद में, चिल्लाए जब राम मंदिर का अयोध्या का मसला हल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे भीख में जमीन नहीं चाहिए। जो मस्जिद के लिए जमीन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने की थी, तो उन्होंने कहा मुझे भीख में जमीन नहीं चाहिए। तब मैंने उन्हें जवाब दिया, जो आप भीख की जमीन कह रहे हैं, आपके पूर्वज वहां क्या करते थे और आपके पूर्वज क्या थे? मैंने बात ठीक कही, आपका समर्थन। स्वागत है, स्वागत। मैंने कहा कि राम नाम का विरोध कर रहे हो देश में, राम नाम का विरोध कर रहे हो देश में। आपके ही पूर्वजों ने राम गुण गाए थे और हाथ में कुरान थाम बोलते रहे हो आप। तेरे पूर्वजों ने गीता पाठ भी कराए थे और राम पालनहार हैं, जानते हो बात तुम। अहिल्या को राम देखो खुद तार जाए थे, और ओवैसी जो भीख में मिली है जमीन तुझे, तेरे पूर्वजों ने वहां शीश को झुकाए थे। बढ़िया है बाबा, बाबा बोलिए राघवन सरकार की। एक छंद और पढ़ के अपना विराम चाहूंगा। बहुत लंबी टीम है और माइक महोदय ने मेरा इतना गला खराब कर दिया कि 5 मिनट भी ना पढ़ पाऊं ऐसे माइक में, लेकिन रखने का प्रयास करता हूं। एक छंद बहनों के ऊपर समर्पित करता हूं। यहाँ पे बहन तो बची नहीं है, एक बहन बैठी है, 2 बहन 3 बैठी है, उनको समर्पित करता हूं। मैंने कहा एक छंद बिल्कुल नया छंद है, मैं आपके समझ पढ़ने का प्रयास करता हूं कि रेशम के धागों की ये बंधी। एक बहन का भाव है, जब उसका भाई शहीद हो जाता है साहब, तब उसके भाव का क्या अर्थ है? जब उसका भाई शहीद हुआ तो उसके मन के अंदर की क्या पीड़ा, क्या भाव हो गए, उस छंद को रखने का प्रयास सुनिएगा। मैंने कहा कि रेशम के धागों की ये बंधी डोर पतली सी, दर्द के अमोल राग पाने लगी बहना, और तन मन में भरा है देश प्रेम का ये भाव। सदाचार मूल मंत्र गाने लगी बहना, और सत्य पृष्ठ पाठ सदा करती है बार बार। युग वेद वेद घर लाने लगी बहना, और भाई को शहीद देख हो गई है मौन, किंतु राखियों में लिपटा के आने लगी बहना। बढ़िया भारत, बढ़िया बढ़िया। इतना गलती। एक मौलाना साहब बोले थे 72,000 हैं और 1 लाख हिंदुओं को मारने की दम रखते हैं, और ये वीडियो भी वायरल हुआ, मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूं। तब मैंने जवाब दिया, एक ब्राह्मण पुत्र होने के नाते मैंने जवाब दिया। मैंने कहा एक छंद के माध्यम से, मैंने कहा जो उन्होंने कहा कि 72,000 हैं और 1 लाख हिंदुओं को मारने की दम रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के घर में जाके कब्जा करेंगे, तब मैंने जवाब दिया। मैंने कहा कि 72,000 हो या लाख अरब, तुमको भी देश से मिटाने चले आए हैं। हिंदू को उकसा रहे काल बन जाए हम, याद रख अभी समझाने चले आए हैं। और अल्लाह अल्लाह के नारे जो लगाते हो तुम सब, तुमसे भी श्री राम बुलवाने चले आए हैं। और हम श्री परशुराम जी के ही वंशज अब परसा तुम पे ही चलाने चले आए हैं। जय श्री राम। परसा तुम पे ही चलाने चले आए। सारे कविता के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करता हूं कि दुश्मन को घर में घुस करके मार गिराया वीरों ने, अफजल के आकाओं को सबक सिखाया वीरों ने। जो करते अपमान देश में उनको दंड दिलाया है, और देश की सेवा करके भगवा को लहराया है। हर नारी की लाज बचाने अब केशव बनकर आए। भारत माता की जयकारा जनगण मन सभी गाए, भारत माता की जयकारा जनगण मन सभी गाए। अब भारत के नागरिकों के मन में खुशियां आई हैं, खुशियां आज दिवाली जैसी सबके घर में छाई हैं, खुशियां आज दिवाली जैसी सबके घर में छाई हैं। सेनाओं को आज्ञा देकर खुली छूट दे डाली है, कश्मीर के अपराधी को फांसी मिलने वाली है। अब तो
अब तो शौर्य एकता वाला ये परचम लहराएगा, अब तो शौर्य एकता वाला ये परचम लहराएगा, हाथ जोड़ करके कन्हैया वंदे मातरम गाएगा। बढ़िया है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब तो शौर्य एकता वाला ये परचम लहराएगा, आज कन्हैया हाथ जोड़कर वंदे मातरम गाएगा। केसर की क्यारी की सब पीर मिटा दी वीरों ने, भारत माता के मस्तक का ध्यान धरा है वीरों ने, और सभी के सीने में फौलाद भरा है वीरों ने। साहब एक घटना घटी, हमारी माता अम्बे माँ दुर्गे माँ का मंदिर तोड़ा गया, तब मैंने कहा कि केसर की क्यारी की सब पीर मिटा दी वीरों ने, भारत माता के मस्तक का ध्यान धरा है वीरों ने, और सभी के सीने में फौलाद भरा है वीरों ने। अब हम माँ के मंदिर का अपमान नहीं सह पाएंगे, नाक रगड़ कर दुश्मन सारे राम राम चिल्लाएंगे। बढ़िया, बाबा बाबा। हम माँ के मंदिर का अपमान नहीं सह पाएंगे, नाक रगड़ कर दुश्मन सारे राम राम चिल्लाएंगे। काश्मीर का हर विस्थापित पंडित खुशी मनाता है। भाई साहब कितने पंडितों की डोले बहनों की इज्जतें लूटी गई, कितने पंडितों को कत्लेआम किया गया कश्मीर में, कितने मौलाना ने आतंक भरा। तब मैंने कहा कि कश्मीर का हर विस्थापित पंडित खुशी मनाता है, उनकी बहन बेटियों का भी दर्द समझ में आता है। अफजल की औलादों को पकड़ पकड़ कर मरवाना और हाथ में फरसा लेकर परशुराम तुम बन जाना। अब भारत का एक नया इतिहास यहाँ बन जाएगा, आज स्वर्ग की धरती पर हिंदू निवास कर पाएगा। बढ़िया है बाबा। आज स्वर्ग की धरती पर हिंदू निवास कर पाएगा, तब भारत का शान तिरंगा, तब भारत का शान तिरंगा सीना तान खड़ा होगा। अफजल के इन आकाओं का धड़ से शीश उड़ा होगा। बढ़िया। अफजल के इन आकाओं का धड़ से शीश उड़ा होगा। साहब इसका एक बंद पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, बहुत बड़ी रचना है, एक बंद लास्ट का, उसके बाद मैं बैठता हूँ। मैंने कहने का प्रयास किया कि धारा 370 को ही हटवाकर जो काम किया, धारा 370 को ही हटवाकर जो काम किया, तुमने भारत में ही देखो मोदी जी बस नाम किया, तुमने भारत में ही देखो मोदी जी बस नाम किया। भारत देश का तिरंगा अब कश्मीर पर लहराए, आतंकी नस्लों को मिलकर सबक सिखाए, इन्हीं दरिंदों पर वार हम मिलकर करते जाएंगे। बलात्कारी अपराधी को नपुंसक हम बनाएंगे। हम भारत माँ के बेटे हैं, हम भारत माँ के बेटे हैं, सच सबको बतला देंगे, वीर भगत सिंह की तरह मूंछों पर ताव दिखा देंगे। बता कीजिए।